राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव सफलता का लगातार परचम लहराती आ रही है बीजेपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा तो लोकसभा चुनाव में होने वाली है, तो वहीं बीजेपी भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। एक तरफ रामरथ पर सवार बीजेपी को विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेर रही, तो अभी हाल ही में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस अधिवेशन के जरिए बीजेपी ने एक तरह से यह संदेश भी दे दिया कि चुनावों में उसकी रणनीति के मुख्य आधार कौन से विषय होंगे, विपक्षी व्यू भेजने के लिए किन बिंदुओं के इर्द गिर्द व चुनावी रणनीति का ताना बाना बुनेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता इन सभी विषयों पर लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी क्या केवल इन मुद्दों पर ही निर्भर है? ये सवाल अक्सर जनता के मन में उठता है। लेकिन बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही और पूरे प्रचार अभियान के दौरान भी ये मुद्दे छाए रहने वाले हैं। लेकिन पार्टी का सबसे अधिक जोर किसी और बात पर है। उपलब्धि बताने के लिए बीजेपी के पास मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज के साथ ही राम मंदिर और अनुच्छेद 370 है ही। पार्टी का सबसे ज्यादा जोर है बूथ मैनेजमेंट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में हर बूथ पर मतदाताओं को जोड़ने पर सबसे अधिक जोर दिया और कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन के लिए टास्क भी सौंप दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे साल देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह और नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने का है। एक एक मतदाता तक पहुंचना है। पीएम के संबोधन में भी संदेश साफ था, बूथ मैनेजमेंट का, बूथ जीतने की रणनीति का। पीएम मोदी की ओर से दिए गए लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अब तैयारी में भी जुट गई। बीजेपी ने सभी प्रदेश इकाइयों में जिम्मेदारी तय करने के साथ यह भी संदेश दे दिया है कि सभी मंडल प्रभारी 30 दिनों में कम से कम एक बार हर एक पन्ना प्रमुख से मिले। पीएम मोदी ने हर एक मतदाता तक पहुंचने का जो टास्क सौंपा है, उसके लिए भी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली। हर नेता और कार्यकर्ता से हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया है। अब आंकड़े की बात करें तो देश भर में कुल मिलाकर 10,35,000 और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 1900 बूथ हैं। अब इस हिसाब से देखें तो बीजेपी का लक्ष्य एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 7 लाख और कुल मिलाकर करीब 48 लाख मतदाताओं को जोड़ने का है। पीएम ने सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उन्हें नमो ऐप के जरिए मोदी की चिट्ठी देने, पिछले 5 साल की उपलब्धियां बताने का भी आह्वान किया है। इसके जरिए पीएम मोदी और बीजेपी की रणनीति मतदाताओं से इमोशनल कनेक्ट स्थापित करने की है। पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं को संदेश देना कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर यह कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उनको प्रणाम कहा है, इसी रणनीति की तरफ संकेत करता है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को यह नसीहत भी दी है कि मतदाताओं से संपर्क के समय पंथ और परंपरा को दरकिनार कर मिले। अगर कोई मतदाता किसी कारण से अब तक बीजेपी से नहीं जुड़ पाया है तो उसे जोड़ने के लिए भी काम करना होगा। पार्टी का फोकस फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी है। यही वजह है कि पीएम ने यह हिदायत भी दी है कि एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक आप ना पहुंचे। बीजेपी का जोर हर चुनाव में बूथ लेवल मैनेजमेंट पर होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही बीजेपी के चुनाव अभियान की धुरी रहने वाला है और यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ था, तभी बीजेपी ने भोपाल में बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन कराकर 2024 के लिए अपने अभियान का आगाज कर दिया था। पार्टी की रणनीति है कि बूथ लेवल कमेटी का हर सदस्य 10-10 परिवारों के संपर्क में रहे, उनसे करीबी बढ़ाए और मतदान वाले दिन पार्टी के पक्ष में उनके वोट दिलवाएं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव होने में कम ही वक्त बचा है। अब देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में कम ही वक्त बचा है। अब ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी कमर कस के तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी, सपा, कांग्रेस, इनके बीच मुकाबला जोरदार वाला होने वाला है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की जीत किसके हाथ में है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।